खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि साइफर से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स का मामला FIA टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। डायरेक्टर FIA की सरबराही में पहला अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। अहम खबर की तफसीलात ले लेते हैं। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक आपके पास? अभी देखें, साइफर से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक से मुतालिक FIA की तहकीकाती टीम ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। डायरेक्टर FIA की सरबराही में जो टीम तश्कील दी गई थी, गुज़श्ता रोज टीम का पहला इजलास आज तलब कर लिया गया है। तहकीकाती टीम का इजलास FIA हेडक्वार्टर में होगा, जिसको FIA इस्लामाबाद के जो जोनल हेड है वो लीड करेंगे। CTDW और इसके अलावा दीगर अफसरान जो हैं वो शामिल हैं। FIA तहकीकाती टीम गुज़श्ता रोज जो है तश्कील दी गई थी DG FIA की जानिब से। तमाम ऑडियो लीक जो है इसके मुतालिक आज के जो पहला इजलास है इसमें जायजा लिया जाएगा और इसके बाद जो मुतल्लिका लोग हैं बाकायदा तौर पर उनको भी बुलाए जाने का इम्कान है, ये ज़राए की जानिब से FIA ने बताया है। तो आज पहला इजलास जो है वो FIA हेडक्वार्टर में होगा इस सिलसिले में, जिसकी सरबराही डायरेक्टर जोनल FIA के जो है वो करेंगे। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया आदिल। और अभी आपको ये बताएं कि बरतानिया से मिलने वाले 14 करोड़ पाउंड्स को इमरान काबीना ने मलिक रियाज के अकाउंट में मुंतकिल करने की मंजूरी कैसे दे दी? नैब ने पूछगछ के लिए साबिक दौरे हुकूमत के 21 वज़रा और मलिक रियाज के बेटे को तलब कर लिया है। इमरान खान की तलबी का इंदिया भी दे दिया गया। नैब ने PTI काबीना अरकान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक और मलिक रियाज के बेटे अहमद अली रियाज को 12 अक्टूबर को तलब किया गया है। हम्माद अजहर और जुबैदा जलाल को 13 अक्टूबर, शफकत महमूद और शहीद मजारी को 14 अक्टूबर को पेश होने के नोटिस जारी किए गए हैं। गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एजाज शाह, अली अमीन गंडापुर, फारूक नसीम, अली जैदी और खुसरो बख्तियार को भी पेश होने का कहा गया है। असद उमर, आजम स्वाति, उमर अयूब, मोहम्मद मियाँ सोमरो, शेख रशीद और फवाद चौधरी से भी पूछगछ होगी। साहबजादा महबूब सुल्तान और फैसल वाउडा को 25 अक्टूबर को तलब किया गया है। नैब हुक्काम का ये भी कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को PTI वज़रा के बयानात की रोशनी में तलब किया जाएगा। और आलमी बरादरी के फंड, एहतियात और मदद के वादे नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान मदद की भीख नहीं, माहौलियाती इंसाफ चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बरादरी को सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा मंसूबा पेश करना चाहिए। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि ज़िंदगी में इतने बड़े पैमाने पर तबाही और आवाम की मुश्किलात नहीं देखी। लोग अपने ही मुल्क में माहौलियात से मुतासरा मुहाजिरीन बन गए हैं। तबाहकुन सैलाब के बाद मदद की भीख नहीं मांगेंगे। तबाही हमारे माशी वसाइल से बाहर है। माली मुआवनत कर्जों की सूरत में नहीं होनी चाहिए। कहा, अमीर ममालिक ने मौसमियाती सूरत हाल से निपटने के लिए $100 अरब का वादा किया। हंगामी सूरत हाल के लिए वो रकम कहाँ है? वादे पूरे करने का अमीर ममालिक के पास ये बेहतरीन वक्त है। बोले, किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा किया धरा नहीं। पाकिस्तान किसी सूरत भी नादहिंदा नहीं होगा। एक और अहम मामला आपको बताएं कि सदर ममलिकत की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। आरिफ अलवी का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी कम कराने की कोशिशें करता रहूँगा और साथ ही ये भी कहा कि ये कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता। सदर ममलिकत का कहना था कि मैं ब्रोकर नहीं, लेकिन कशीदगी के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जा सकती हैं। ख़ानदान के झगड़े भी बाज़ औक़ात कोशिश के बावजूद ख़त्म नहीं होते। एक सवाल के जवाब में सदर ममलिकत ने कहा कि इंतखाबात मसाइल का हल होते हैं। इंतखाबात सियासी तक़सीम और कशीदगी को कम कर सकते हैं। आज के खिताब में भी कौमी इत्तेफाक राय पर जोर दूंगा। आरिफ अलवी का कहना था कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती रहनी चाहिए। मेरी PTI में शमूलियत इसी सोच के तहत थी। सदर ममलिकत ने यह भी कहा कि कशीदगी में जिम्मेदार कौन है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलिकत के खिताब का बाइकॉट कर दिया। आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। इमरान खान ने पार्टी सेनेटर्स को सदर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान असम्बली हॉल में जाने से रोक दिया। सेनेट में PTI के पार्लिमानी पार्टी ने अरकान को फैसले से आगाह कर दिया है। अपोजिशन लीडर ने हिदायत की है कि तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर मुश्तरका इजलास में नहीं जाएगा। और अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जहां सूबे में आने वाले बदतरीन सैलाब के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की, वहीं मुखालिफिन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, कुछ लोग सैलाब में भी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। ये लोग कौम की तवज्जो कुदरती आफत से हटाना चाहते हैं और सैलाब के दौरान ही उनकी हुकूमत आ जाए, वो ये चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म सर आंखों पर, मगर सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में मदद नहीं दे सकती, नहीं चाहते
थे कि एक भी ब्यूरोक्रेट या पुलिस अफसर को मुतासरीन से हटाया जाए। इमरान खान की मुनाफिकत सबके सामने आ चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान को चंदा चोर और ज़कात चोर साबित कर दिया था। ये 2010 और 2011 के सैलाब से 10 गुना ज्यादा है। 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूबा हो और आज तक कराची के अलावा पूरा सूबा में सैलाब के मुतासरीन है। ये नहीं हो सकता है कि दो पाकिस्तान, ये नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान डूबा हुआ है जो डूबे, बाकी अपना सियासत चमकाते रहेंगे। जो चाहते हैं कि कौम का तवज्जो इस कुदरती आफत से हट के अपने तरफ, कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं आज भी कि सैलाब के दौरान हमारे हुकूमत अभी कैसे आए। सराखों पे इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे पाबंद हैं। मैं समझता हूँ कि मजाक है कि कुछ सियासी जमात या कोई इदारा हमें कहें कि उसी वक्त आप इलेक्शन करें। बाकी सूबा तो डूबा हुआ है, तो वो टुकड़ा जहाँ डूबा हो नहीं वहाँ आप जलसे करें, वहाँ आप जुलूस करें, वहाँ आप कैंपेन करें। सिंध हुकूमत से ये आप ना एक्सपेक्ट करें कि एक भी ब्यूरोक्रेट, पुलिस ऑफिसर उधर से इंतज़ामिया छीन के यहाँ आपका नाज़िमाबाद का पोलिंग स्टेशन का ड्यूटी करो, वो तो नामुमकिन है। जब ज़लज़ला आया, मुशर्रफ का हुकूमत था, क्या हमने उस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू किया? खान साहब का मुनाफिकत पूरा पाकिस्तान को नजर आ रहा है। झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और कुछ ना कुछ झूठ कोई लोग माने। फाइनेंशियल टाइम्स जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये चंदा चोर है। जगह जगह जाके हुकूमत को कहता है चंदा चोर। जो खुद ज़कात चोर निकला वो जगह जगह जाके कहता है चोर। जो फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ते हुए देखा वो जगह जगह जाके कहता है। जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे वो अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होकर तस्वीरें ले रहे हैं। ये मजबूत इदारे कभी बनने नहीं देंगे। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी गौर से बात सुन, आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। कमाल का दोगलापन है। ऑपोजिशन में हो तो सब अच्छा, हुकूमत में आते ही सब बुरे बन गए। इन्होंने इदारे तबाह किए। मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को पैगाम देना चाहता हूँ। सबकी शक्लें भी हमें पता है, जिन्होंने जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया। आपके लिए मुश्किलात आएंगी। पुलिस हो या अदलिया, सब खान साहब के निशाने पर रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मुहाफिजों पर तनकीद। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें, न्यूट्रल रहें इसमें। एहतसाब से भी परेशानी। नैब के ऊपर उनको अटैक कर रहे हैं। मैं नैब से पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला, ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जाए, फराह का क्या कसूर? शिकस्त के खौफ से इलेक्शन कमीशन से भी बैर। और अब इनके 2 वजीरों ने इलेक्शन कमीशन पे भी अटैक कर दिया। इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोगों। हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, इसने हमारे खिलाफ रूलिंग दी। कुर्सी बचाने के लिए हर इदारे की साख दांव पर लगा दी। हुक्मरान इत्तेहाद का बड़ा फैसला। इमरान खान के मुमकिना लॉन्ग मार्च के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को भी खबरदार कर दिया कि वो इमरान खान के आलाकार बनने से बाज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वाज़ेह कर दिया गया कि आइन शिकन को कानूनी नकेल डालना खुद आइन का तकाजा है। इत्तेहादियों ने बिजली की कीमत कम करने का भी फैसला कर लिया। इदारों को आइन की राह से हटाने वाला गद्दार, साजिशी और फसादी है। आइन शिकन को कानूनी नकील डालना खुद आइन का तकाजा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में इत्तिफाक। शुरा ने कौमी सलामती के खिलाफ साजिश और सिफारती साइफर में रद्दोबदल की तहकीकात की हिमायत कर दी। मुल्क के बड़ों ने वाजे कर दिया कि किसी को भी दारुल हुकूमत पर यलगार की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें इमरान खान की आलाकार बनने से बाज रहें। इत्तेहादी जमातों ने लॉन्ग मार्च से निमटने का इख्तियार वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दे दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इजलास में पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की भी शदीद मुजम्मत की गई। शुरा का कहना था कि इक़्तिदार की हविस में पागल इमरान खान का इदारों और दिफाई क़यादत को हदफ बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये भी तय पाया कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कबल अज वक्त इलेक्शन के लिए कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा।
आपको बताएं कि इमरान खान जिसे आज़ादी मार्च का नाम दे रहे हैं वो बज़ाहिर उनके लिए परेशानी मार्च बन चुका है। नाकामी के अंदेशे ने चेयरमैन PTI को मुश्किल में डाल दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं और कारकुनों से हलफ तो ले लिया लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख फिर भी नहीं बताई। इसी पर देखिए कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट। लॉन्ग मार्च कहीं फिर नाकाम ना हो जाए। मार्च में लोगों का हदफ कैसे पूरा करना है, PTI चेयरमैन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। कारकुनान से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए हलफ ले लिया। हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलास से आए रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात में ज्यादातर बात कारकुनों की तादाद के हवाले से ही की। खिताब में कारकुनों से बार बार वादे लेते रहे। हर MNA, MPA और मकामी रहनुमाओं को मुख्तलिफ टास्क सौंपते हुए कहा कि PTI के अरकान कौमी असम्बली 4-4 हजार और सूबाई असम्बली के मेंबर 2-2 हजार कारकुन साथ लेकर आए। 6,000 लोग लेके आने इस्लामाबाद, उसके लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, वहाँ पहुँचना, ये सारी तैयारी आपकी जिले तंजीम या टाउन्स की तंजीम को करना चाहिए अभी से। विलेज और नेबरहुड काउंसिल से 100 अफराद लाने के अहकामात दिए और डाटा शिबली फराज को भेजने की हिदायत की। इमरान खान ने कारकुनों से खिताब में 25 मई के लॉन्ग मार्च की नाकामी और एहतजाजी प्रोग्रामों में कारकुनों के ना आने का भी एतराफ किया। कैमरामैन उमर अजीम के साथ कज़ाफी भट्ट, सवा, लाहौर। पंजाब हुकूमत में फूट पड़ गई। सूबाई वज़ीर दाखिला ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने हाशिम डोगर को जहनी मरीज करार दिया। कहते हैं पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिदायत पर अमल करेगी। एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक। यलगार से पहले आपस में तकरार। शहर इक़्तिदार में महाज गर्म होने से पहले ही तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों में इख्तिलाफात सामने आने लगे। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि लॉन्ग मार्च सियासी मामला है और सूबाई हुकूमत को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लंदन के ठंडे माहौल में परवेज़ इलाही के सामने काबीना के अहम रुकन के ख्यालात रखे गए तो उन्होंने अपने ही वज़ीर को आड़े हाथों ले लिया। दाखिला जो है ना, उन्होंने आज एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। ज़ाहिर आपके वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत में पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मार्च को फैसिलिटेट नहीं करेगी। तो ये एक अजीब सी बात नहीं हो जाएगी कि आपका लीडर लॉन्ग मार्च कर रहा है और आप फैसिलिटेट ना करें। ऐसी ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों पे आप भी गौर न किया करें क्योंकि एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक। परवेज़ इलाही ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च से मुतालिक इमरान खान की हिदायत पर सूबाई हुकूमत पूरी तरह अमल करेगी। उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इमरान खान का मजीद ये भी कहना था कि शुक्र है उन्होंने साइफर को तस्लीम तो किया। अगर कमेटी ने मुझे बुलाया तो पहले ये सवाल करूँगा कि डोनाल्ड लू ने किसको हटाने के लिए कहा था। लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना था कि वो किसी को तारीख नहीं बताएंगे। इमरान खान के मुताबिक 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाब की नौबत ही ना आए। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान असम्बली को इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। वकील अली जफर ने अदालती मोहलत के बावजूद अरकान की जानिब से पार्लियामेंट जाने का बयान हलफी जमा नहीं कराया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या सिर्फ इसलिए दरख्वास्तों ने कि सियासी अदम इस्तेकाम जारी रहे। अदालत ने स्पीकर ऑर्डर मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 10 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर फौरी फैसला न दिया। अदालत ने दरखास्त सुनने के लिए पार्लियामेंट जाने का बयान हल्फी देने की शर्त रखी और वकील को अपने मुवक्किलीन से मशवरे के लिए 1 घंटे का वक्त दिया। ताहम मशावरत के बाद अली जफर बयान हल्फी जमा न करा सके तो चीफ जस्टिस अतर मिलना ने 2 टोक कह दिया कि सिर्फ पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के लिए दरखास्त नहीं सुन सकते। आप हल्के की नुमाइंदगी नहीं सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। वाज़े बयान हल्फी दे दें कि पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, पार्लियामेंट जाएंगे। अली जफर की इस्तीफों की मंजूरी गैर कानूनी करार देने की तावीलें और दलीलें भी किसी काम न आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब इस्तीफा दे दिया गया तो फिर मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है। इस्तीफा देने वाला उसके बाद अपनी शरायत नहीं लगा सकता। सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए दरखास्त पर ऑर्डर नहीं कर सकते। जमहूरियत का मजाक न बनाएं, सियासी तनाज़ात पार्लियामेंट के अंदर ही हल करें।
चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम भी पैदा किए रखें और अदालत आपकी दरख्वास्त भी सुने। ऐसा करते हैं तो हम भी अदम इस्तेकाम की सहूलतकारी कर रहे होंगे। अगर आप पार्टी पॉलिसी के साथ हैं तो फिर तो इस्तीफों का मंजूर होना ही ठीक है। अदालत ने स्पीकर का ऑर्डर मुअत्तल करने की इस्तदा रद्द कर दी और समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में दूरियां बढ़ने लगी। ऐवान वज़ीर आला में मोनेस इलाही की मौजूदगी के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के साहबजादे मोनेस इलाही ने इमरान खान का इस्तकबाल भी नहीं किया, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सदारत में होने वाले इजलास से भी मुस्लिम लीग काफ को आउट कर दिया गया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में दूरियां बढ़ने लगी हैं, जो कि अब खुलकर सामने आ रही हैं। ऐवान वज़ीर आला में मोनेस इलाही की मौजूदगी के बावजूद भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। अहम मामले पर बात करेंगे। लाहौर में जगह जगह माफिया काबिज, इंतजामिया लोगों की जाती जमीन के पीछे पड़ गई है। लाहौर में खरबों रुपए मालियत की 34,000 कैनाल से जायद अराजी पर माफिया के काबिज होने का इंकशाफ हुआ है, मगर इंतजामिया सरकारी जमीन वागजार कराने के बजाय रोडा की आड़ में जमीन हथियाने में मसरूफ है। बात कर लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, तफसीलात दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल, लाहौर में खरबों रुपए मालियत की 34,000 कनाल से जायद अराजी कब्जा माफिया के शिकंजे में है, जबकि इंतजामिया सरकारी जमीन वागजार करवाने में नाकाम दिखाई देती है और रूडा प्रोजेक्ट की आड़ में लोगों की जाती जमीनों को हथियाने में मसरूफ है। जिले इंतजामिया की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सिटी में 17,647 कनाल, तहसील कैंट में 8,813 कनाल, मॉडल टाउन में 3,317 कनाल, जबकि तहसील रायगढ़ में 3,500 कनाल जो अराजी है वो कब्जा माफिया के कब्जे में है। लेकिन इसके बावजूद जो ये कब्जा है वो छुड़वाया नहीं जा रहा और जो जाती जमीनों पर कब्जे हैं वो तो एक तरफ हैं, जबकि सरकारी अराजियों पर कब्जे जो हैं वो भी नहीं छुड़वाए जा रहे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि रूडा मंसूबा गरीब किसानों के लिए वबाले जान बना हुआ है। काला खताई रोड पर फसल काश करने की सजा किसानों को गुंडों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट करेंगे आसिम नसीर। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमरान खान की इमा पर कार्रवाइयां जारी। काला खिताई रोड पर वाक़या मौजा एयानगर कला में फसल काश करने वाले किसानों को प्राइवेट गुंडों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रूडा इंतजामिया ने पुलिस की भारी तादाद भी बुलवाई। इंतजामिया ने पटवारियों और पुलिस के साथ मिलकर ग्रीन लैंड पर कब्जे की कोशिश भी की। किसानों ने इल्जाम आयद किया, रोडा ने काश्त की जाने वाली जमीन को भी कब्जे में ले लिया। लाखों रुपए की फसल के बीज छीनकर जमीन कब्जे में ले ली गई। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया, रोडा ने मजीद जमीन इंक्वायर न करने के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। किसानों ने नाजायज कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। पुराने लाहौर पर नया लाहौर बसाने का मंसूबा अपने साथ कई घरों की खुशियां रौंद गया। मुतासरा खानदानों की बस एक ही आवाज़ है कि उन्हें कब इंसाफ मिलेगा। लाहौर से आयशा आता की रिपोर्ट देखते हैं। किसी का मकान छिन गया तो किसी को बेटी ब्यानी थी। खड़ी फसलें आंखों के सामने तबाह होती देखकर कई अफराद दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। रूडा मुतासिरीन की कहानी चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। फसलें तबाह हो गई सारी। रावी किनारे नया शहर बसाने का मंसूबा लोगों से इनकी खुशियां छीनने लगा। हाथों से रोजगार और सर से छत हथियाई गई तो मुतासिरीन सिसकियों में अपना दुख छुपाने लगे। रूडा अहलकारों ने 80 साला अल्लादिता की खड़ी फसलों को इसकी आंखों के सामने बलडोजर चलाकर तबाह किया तो अल्लादिता ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। मौका पर ही हार्ट अटैक होने से अल्लादिता चारपाई का होकर रह गया। मकई की या सारा बाग है ने मेरे को कहीं सामने ना तबाही की है, मेरे दिल को होया है तो मैं मजीद पै गया, डॉक्टर का अटैक हो गया है। रूडा हुकाम ने खड़ी फसलों पर बुलडोजर चलाया तो बेटी के हाथ पीले करने की तैयारियां करते गफूर और इसकी अहलिया मजीदा बीवी पर गम का पहाड़ ही टूट पड़ा। बेटी की शादी करनी
की कसूर की साडा शह को नहीं किस तरह शादी करिए किहड़े हिसाब नाल कोई पैसा ते लो तो शादी करिए जे कमाना सी तो शादी करनी फसलां तबाह हो गई सारी। यूं तो रूडा की आड़ में सैकड़ों घरों को तबाह किया गया, मगर यहाँ कहानी शाजिया बीबी और इनकी बहन की है, जिनके सर से जालिम रूडा ने छत ही छीन ली है। साडा मकान डिग्या साडी आंखां दे सामने, हुण असीं बच्चे छोटे छोटे लैके कित्थे जाइए। यह साडे दिओर दा घर है जिथे असीं बैठे हैं, अपना तो रुड़ गया, हुण कोई गल ही नहीं सुनदा। अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों की दुहाइयां देते मुतासिरीन चीख चीख कर हुकूमत से अपना कसूर पूछ रहे हैं। रूडा मुतासिरीन की दुहाई, मत करो मजीद तबाही, अनाज छीना, मकान छीना, बहुत हो चुकी रुसवाई। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। और अभी आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि झूठे अफसाने बनाकर पाकिस्तान की बदनामी की गई है। जलसों में हमारे खिलाफ नारेबाजी की गई, मगर अदालत ने इन झूठे मुकदमों को पुराने कानून के तहत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पाकिस्तान की हमने खुद बदनामी की, झूठे अफसाने बना के, और मैं आपके सामने उसकी एक मिसाल खड़ा हूँ कि 4 साल किरदार कुशी भुगती, गलियों और मोहल्लों में जलसों में हमें नारे लगवाए गए, और हकीकत क्या निकली कि हाई कोर्ट ने पुराने कानून के तहत, नए कानून के तहत नहीं, पुराने कानून के तहत उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि ये झूठ एंड रबिश था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि सैलाब मुतासरीन को आलमी बैंक के ताउन से घर बना कर देंगे। बहाली और तामीर नौ के लिए आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं। दिन रात मेहनत करेंगे ताकि किसान अगली फसल लगा सके। दुनिया से भीख नहीं, इंसाफ मांग रहे हैं। क़यामत से पहले क़यामत में समझना है, दूसरे सूबे में शायद कम इस्लाम मुतासर है, वो समझते हैं कि मसला ख़त्म हो गया। अभी तक हमारा 50% इलाका से पानी हटा है, मतलब 50% में अभी तक है। हम वज़ीर आज़म साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं। फाइनली हमें महसूस हो रहा है कि ऐसे वज़ीर आज़म है जो पूरा पाकिस्तान को ओन कर रहा है। जानते हैं कि जितना भी हम कर रहे हैं नाकाफ़ी है, मायूस नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं। 3 दफ़ा अंटोनियो गुटेरेस ने अपना तकरीर में, सदर बाइडन ने अपना तकरीर में यूनाइटेड नेशंस में कॉल किया कि पूरे दुनिया ने पाकिस्तान का मदद करना है, कि हम दिन रात एक करेंगे लेकिन अगला फसल अपने किसानों को लगाने देंगे। रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए UN का सेक्रेटरी जनरल, फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिलके एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरा पार्टी का तो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, तो हमने मकान बनाना ही बनाना है किसी भी तरीके से। वर्ल्ड बैंक साथ उन्होंने अपना तय किया है, घर का तामीर ही होगा। स्ट्रेस किया कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, इंसाफ का मुतालबा करने आए हैं। मेरे अवाम ने 1% तक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया मौसम तब्दीली में। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा वो भुगत रहे हैं। और सिंध में खैरपुर नाथन शाह के करीबी गांव का नौजवान आबिद बब्बर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। वो कश्ती खरीद कर अपने इलाके के लोगों के लिए किसी मुआवजे के बगैर इमदादी और बचाव का काम कर रहा है। खैरपुर नाथन शाह का गांव लूलजा, जो दूसरी बार सैलाब आने के बाद सबसे पहले डूबा। गांव के नौजवान आबिद अली बब्बर ने अपने लोगों का एहसास किया और दोस्तों ने 7 लाख रुपए इकट्ठे किए, कश्ती खरीदी और मल्लाह की मदद से 2000 से जायद मुतासरीन को रेस्क्यू किया। हमने हमारे जो दोस्तों का सर्किल है, हमने वो कंट्रीब्यूशन करके वो फंडिंग करके हमने वो ली थी। ये 7 लाख में हमने टीजर और ठट्टा से बोट मंगवाई थी। 1 महीना हो गया, 34वां दिन है, हम यहाँ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। 2500 तक हमने जो लोग हैं वो पूरी तहसील से हमने रेस्क्यू किए हैं। आबिद अली ने मुख्तलिफ रफ़ाई और फलाही इदारों से मिलने वाला इमदादी सामान भी मुतअद्दिद देहात में तकसीम किया। जो भी फ़ोन करता है, किधर भी फ़ोन करता है, मेरे से साथ चलता है, उसको निकाल के मैं यहाँ पर जोई ब्रिज पे आता हूँ। इसी कश्ती के जरिए डॉक्टरों और अद्वियात समेत मुतासरा देहात में पहुंचकर बीमार मुतासरीन को तिब्बी इमदाद भी फराहम की।
यहाँ पर पहले से 700-400 किराया लेते थे। जिस दिन थे आबिद भाई ने बोट खरीदी, लोगों को मुफ्त में लिया और बहुत लोग इसको दुआएं करी थी। बहुत हमें खुशी है, हमारे शहर का नौजवान हमारी खिदमत कर रहा है, हमें बहुत खुशी है। आबिद जैसे लोग यकीनन मुल्क कौम का सरमाया हैं, जिन्होंने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की। लियाकत अली मलिक, समा, खैरपुर, नाथन शाह। यंग डॉक्टर्स भी पंजाब हुकूमत से तंग हैं। इमरान खान से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और यंग डॉक्टर्स में गर्मा गर्मी हो गई। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत कितनी नाअहल है। यंग डॉक्टर्स ने पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात में सब बता दिया। डॉक्टर्स इमरान खान के सामने पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि पंजाब पुलिस के जरिए हमें पिटवाया गया, किसी ने भी बुलाकर मसाइल न सुने। 4 साल से हुकूमत इम्तिहान ले रही है। दौरान मीटिंग शाह महमूद कुरैशी बोले, अफसोस है पंजाब हुकूमत में कम्युनिकेशन की इतनी किल्लत है। डॉक्टर्स ने शिकवा किया, ना तनख्वाहें बढ़ाई गयी, ना डॉक्टर्स रेगुलर किए, अस्पतालों में सिक्योरिटी फराहम की गई, ना ही भर्तियां हुई। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद मुलाकात से लाइल्म थीं। उन्हें फोन करके बुलाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा, यास्मीन राशिद हमें गुंडा कहकर जगह जगह मुखातिब करती हैं। यास्मीन राशिद दौरान मीटिंग बार बार यंग डॉक्टर्स को ईवान वज़ीर आला से निकल जाने का कहती रहीं, मगर उनकी एक न चली, जिस पर यास्मीन राशिद ने इमरान खान को कहा कि इन डॉक्टर्स के कोई मसाइल नहीं, ना जाने क्यों यहाँ आ गए। इमरान खान की मौजूदगी में यंग डॉक्टर्स और यास्मीन राशिद के दरमियान शदीद बहस भी होती रही। इमरान खान ने भी डॉक्टर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। 45 मिनट मीटिंग के बाद कहा, अगली बार मसाइल लिख कर लाएं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। सैलाबी सूरत हाल के बाद अब बलूचिस्तान में वबाई अमराज भी फूट पड़े। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा और जल के अमराज में तेजी से इजाफा होने लगा। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बलूचिस्तान को सैलाब के बाद वबाई अमराज का सामना। कच्ची, जलमक्सी, लहड़ी, नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर के बेशतर इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मलेरिया के 18,764 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिल्द के 8,348, डायरिया के 6,237 और हैजे के 3,857 केसेस सामने आ गए, जबकि 3 सितंबर से अब तक 314 अफराद टाइफाइड का शिकार हुए। महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल नूर मोहम्मद काजी कहते हैं, सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फूटने के खदशात पर मेडिकल कैंप्स कायम किए गए, तभी अमला पहुंचा दिया गया। हम लोगों ने पहले दिन से इस पर एक्शन लिया, कैंप्स अपने लगाए, दवाइयाँ हर जगह पहुंचा दी। अभी भी तमाम फैसिलिटी जगह जहाँ भी अप्रोच रसाई हमारी हो रही है, वहाँ हमारी दवाइयाँ, हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिक स्टाफ हाजिर है और अपना काम कर रहा है। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हुकूमती सतह पर सर्वे और दोबारा आबादकारी के सिलसिले में सुस्त रवि के बायस मुतासरीन को परेशानी का सामना है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।